ये दोनों पति पत्नी बहुत ही बेशर्म टाइप के लोग हैं। इन दोनों पति पत्नी में ना कोई भी शर्म हया नहीं है। जो औरत कल तक ये कहती थी कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, मेरा पति मेरे साथ ऐसे करता है, मेरे ससुराल वाले मेरे साथ इतना गलत करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, आज वही औरत अपने पति का इतना गुणगान कर रही है और अपने ससुराल वाले का इतना गुणगान कर रही है। मतलब सच में ये औरत जो ना मतलब कंटेंट के लिए नीचता की सारी हदें पार कर दी है। और बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई मैं क्यों इनके बारे में ऐसे बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग होंगे ये सोचेंगे कि भाई मैं तो हाथ धो के इनके पीछे पड़ गई हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं तो इनकी बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि ऐसे लोगों का बात करने के बाद ना इंसान का ना अपने ही रिश्ते से अपना विश्वास खत्म होने लगता है। ये लगता है कि भाई इंसान आज के समय में, आज का जो दौर चल रहा है उसमें कितने मतलब सेल्फिश लोग हैं। आज के समय में जो दौर चल रहा है, जो चीज़ें हो रही है ना, उसको देख के ये लगता है कि भाई लोग कितने सेल्फिश हो चुके हैं। कैसे कैसे सेल्फिश लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए मतलब इतने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं कि उनको अपने रिश्ता ही दिखाई नहीं देता है। तो चलिए आज बात करते हैं इन दोनों पति पत्नी के बारे में। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ ये दोनों पति पत्नी की। दोनों पति पत्नी को आप लोग भी जानते होंगे, सावित्री एंड गणेश। ये वही मोटका गणेश है और ये सावित्री, जो अपने पति के बारे में ये बोलती थी कि मेरा पति वाले को मेरे मैके से प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं जाता है क्योंकि वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करता है। सुबह उठ के सब मार भात खाते हैं। मेरे पति को वहाँ मतलब अच्छा नहीं लगता है, कहते हैं कि वहाँ सब बहुत गंदे रहते हैं। मेरा पति को मेरे भाई से नफरत है, मेरे मैके वाले से नफरत है, मतलब मेरे पति मुझ पर हाथ उठाते हैं, मेरा पति मेरा कहाँ नहीं सुनता है। और आज जब मैं इस औरत का नौटंकी देखी ना, तो सच बता रही, मुझे इतना तेज गुस्सा है ना कि मन किया कि इस पे सच पे मैं बात करूं, सच पे मैं वीडियो बनाऊं। कि जो औरत कल मतलब कंटेंट के लिए अपने पति को गलत दिखा रही थी, जो औरत कल कंटेंट के लिए ये तक मतलब करती थी कि मेरे पति को ना मेरे मायके वाले से प्रॉब्लम है। कल तक जो इंसान उसके मैके वाले जब उसके मतलब वहाँ गए थे तो उनको बाहर रोका था, अंजलि को और सनातन को, और बाहर पहले नहवाया, उनका बैग लगेज वगैरह धुलवाया, तब अंदर बुलाया था। और पता नहीं ये इंसान किस मुंह से आज अंजलि और सनातन के घर आ गया, किस मुंह से। मतलब इतने बेशर्म लोग भी हैं इस धरती पे। ये इतने बेशर्म है कि जब अंजलि और सनातन के घर ये दोनों पति पत्नी आए तो इन्होंने क्यों नहीं नहाया, ये क्यों नहीं नहाया। जब इस गणेश को ये लगता है कि बाहर से कोई आता है तो उसको नहा धुलवा के उसको साफ सुथरा करके मतलब उसके घर जाना चाहिए, तो ये गणेश जो आके इनके यहाँ ठूस रहा है, जो खा रहा है, तो क्या ये अपने मतलब खाने के बाद क्या ये गंगाजल पी के खुद को शुद्ध करता है? या फिर जब उनके घर ये आके घुसा तो आज इसको ये नहीं लग रहा है कि कौन बड़ा जात कौन छोटा जात। उस समय इसको इतना प्रॉब्लम था कि भाई हम बड़े जात के लोग हैं। ये सनातन से अपनी बेटी का अन्नप्राशन तक नहीं करवाया था। इतना ये मतलब कि क्या बोले, इतना ये बाहियात और नीच इंसान है। ऐसे लोग मतलब समाज में क्रिएटर हैं, ऐसे लोग समाज को संदेश देते हैं। ये ब्लॉगर है, ये ब्लॉगिंग करते हैं, हम इनको देखते हैं। इनकी जो पत्नी है, जो मतलब नहीं बोलना चाहिए किसी का, देखिए बॉडी शेमिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन खुन्नस में इंसान पता है किसी को गलत बोलता है। वो औरत इतनी चालाक है, इतनी चतुर वो चालाक औरत है कि भाई साहब उसका तो एक शकल ही भगवान वैसा दिए हैं कि हमेशा जैसे लगता है ना कि उसके शकल से ही नेगेटिविटी चूती है, गिरती नहीं चूती है। कल तक वो औरत अपने ससुराल को, अपने सास को खराब, ननद खराब, गणेश खराब, उसका पूरा परिवार खराब, केवल और केवल कंटेंट के में दिखाने के लिए पूरे गणेश के परिवार का पहले छीछालेदर की। उसके बाद गणेश हमको फ़ोन छीन लेता है, गणेश हमको ये नहीं करने देता है, गणेश को हमारे मैके वाले से प्रॉब्लम है। जब अंजलि के भाई के साथ वैसा हुआ, ये औरत नहीं आई क्योंकि उस गणेश के पास पैसा नहीं था। गणेश तो इसको हवाई जहाज़ से लेके आने वाला था ना, फ्लाइट से लेके आने वाला था, इसलिए उसके पास फ्लाइट के पैसे नहीं थे। इसके पास शॉपिंग करने के लिए पैसे थे, इसके पास घर में दिन भर व्यंजन बना के उस गणेश को मतलब ठुसवाने के पैसे थे। ये हर कुछ करती है, हर कुछ जहाँ जाती है 4 चक्के से ही जाती है। पूरा परिवार इसका उस 4 चक्के में लद के ही जाता है, उसके लिए इसके पास पैसे थे। चूहा जब इसके गाड़ी का वायर काटा और सीट काटा तो उसको बनवाने के लिए इसके पास पैसे थे, लेकिन अंजलि के दुख के घड़ी में उसके पास आने के लिए इस औरत के पास पैसा नहीं था। कितनी नौटंकीबाजी, थू छी, घिन आता है ऐसे लोगों से कि कैसे लोग होते हैं यार। जब दुख के समय में किसी के साथ नहीं खड़े हो तो सुख आते ही ये लोग दौड़े हुए मुंह उठा के आ जाते हैं। आज ये आई है, मतलब अंजलि इसको देख के बहुत ज़्यादा ये नहीं है। सोचिए ये औरत कितनी घटिया है। एक तो अपने वहाँ से आई,
मुंह उठा के चली आई। उसके बाद ये जब घर में एंट्री करती है, ये अंजलि से या अंजलि की माँ से मतलब इसको रोना तक नहीं आया कि भाई जब अंजलि इसके सामने आई होगी तो अंजलि को देख के इसको थोड़ा सा भी इमोशन नहीं इसके अंदर का जागा। ये करके दांत दिखाते हुए और गणेश को लेके मतलब कि आई कि हम लोग आ गए ऐसे ही। अब कोई भाई मतलब अच्छा भाई, कोई अच्छा भाई तो अपनी बहन को धक्के मार के नहीं ना निकालेगा। हाँ, अगर वो भाई गिरा हुआ रहता तो पक्का इसको इसके मुंह पे इसके औकात दिखा देता। लेकिन वो सनातन है, वो बहुत अच्छा इंसान है। लोग बोलते हैं ना कि जात और पात से होता है, जात से इंसान अच्छा होता है। नहीं, इंसान किसी भी जात का हो, अच्छा इंसान की पहचान इंसानियत से होती है कि वो इंसान कहाँ से है, उसका सोच कैसा है। और सनातन का सच में सोच बहुत अच्छा है। सनातन का सोच जो है ना, बहुत कम लोगों में वैसे सोच के लोग पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी जात में हो। मतलब सनातन यहाँ तक इसको कह रहा है कि जब तुम आई तो हमको बताती, हम तुमको धनबाद लेने आ जाते, हम गाड़ी से तुमको लेके आते। सोचिए, ये उस बहन के लिए इतना कर रहा है जो बहन उसकी बीवी के मतलब उसके उस बुरे परिस्थिति में साथ नहीं थी। लेकिन तब भी इस औरत के मतलब चेहरे से एक मतलब क्या बोले, एक दुख तक नहीं, एक आंसू के कतरा तक नहीं निकला। कितनी बड़ी ये बेशर्म है। और इसका पति तो खैर इससे भी बड़ा बेशर्म, मतलब दोनों मिलके ही बेशर्मी करते हैं। कोई अगर ये सोचता होगा कि गणेश अकेले जिम्मेवार है, गणेश गलत है, तो वो गलत। ये उसमें एकदम भाग मतलब बोलते हैं ना कि साथ देती है गणेश का। गणेश अकेले जिम्मेवार नहीं है, सब में कहीं ना कहीं ये मतलब उसका साथ देती है। उसके बाद सोचिए कि कल ये औरत मतलब किस मुंह से, सोचिए कि इसकी मतलब भाभी का मतलब इसकी भौजाई का जवान भाई चला गया, उस घर में उसकी माँ भी है, बहन भी है, सब लोग हैं उस घर में। और उसके बाद ये जाती है तो इसको मैडम को शॉपिंग करना है, मैडम को घूमना है, मैडम घूमने जा रही हैं। इनके पति को मतलब फ्रूट्स पसंद है, इनके पति को सुबह सुबह इडली चाहिए, पोहा चाहिए। मतलब सोचिए कि मतलब आके यहाँ पे ये दिखा रही है कि भाई इनको ये पसंद है, एकदम नहीं मिलेगा तो भाई ये पागल हो जाएंगे। मतलब जिसका औकात 2 समय खाना खाने का नहीं था, जिस गणेश का, आज वो गणेश को एकदम उसके पसंद का खाना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो गणेश भाई मतलब शर्म आनी चाहिए कि जहाँ पे इंसान दुख में जाता है वहाँ पे अपने खाने का डिमांड नहीं करता है। कि हम किसी के दुख के घड़ी में अगर गए हैं तो वहाँ हम फरमाइश से खाना नहीं मतलब कहते हैं कि हमको यही खाना है, हमको यही चाहिए, हमको यही बना के चाहिए। मतलब उस घर में सोचिए कि उसकी माँ पे क्या बीत रहा होगा, जो अंजलि की मम्मी है उन पे क्या बीत रहा होगा कि मतलब सब पार्टी कर रहे हैं भाई। अंजलि के चेहरे पे शायद पहले जैसे अंजलि मतलब हंसती थी, खिलखिलाती थी, अभी तक उसके चेहरे पे वो हंसी नहीं आई है। अंजलि की मम्मी का तो कभी कोई आवाज़ भी नहीं सुनता है, बेचारी ये कोने में पड़ी रहती हैं, अपनी बेटी के साथ हेल्प करती हैं, ना तो कभी वो मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा बोलते हुए दिखाई देती हैं। अंजलि की बहन तो अभी छोटी है, स्कूल जाती है। लेकिन इस पति पत्नी को देखिए, जाते ही पूरे घर में दिन भर गणेश लाडो, गणेश लाडो, गणेश लाडो। मतलब लगता है कि जैसे इसके गणेश और लाडो के आगे कुछ दुनिया में है ही नहीं। जैसे लगता है कि इसका गणेश सबसे बड़ा ज्ञानी इंसान और ये उसकी ज्ञान की देवी, और लाडो इन दोनों के ज्ञान की चिराग। इसके सिवा दुनिया में कुछ नहीं, किसका दुख किसका सुख। मतलब इतने बेशर्म लोग, क्या ही बोला जाए। ये इन्फ्लुएंसर हैं, इनको सब गाली देते हैं, इनको सब गाली देते हैं। इनको कोई भी मतलब पता नहीं कैसे पहले लोग इनको पसंद करते होंगे, शायद वही इनके सब्सक्राइबर हैं, वही इनको व्यूज़ देते हैं। लेकिन अभी जाके देखिए, इनको केवल और केवल नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, केवल गाली आती है। लेकिन ये इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको बस पैसे से मतलब है। ये कहते हैं गाली दो, पैसे तो देके जाओ। गणेश को अनानास पसंद है, गणेश जी को बहुत पसंद है, बिना खाए रह नहीं सकते हैं। हाँ, तुम्हारे गणेश का काम ही है बस केवल भाई खाना और हगना, और इसके सिवा तुम्हारे गणेश के जीवन में है क्या? मंदिर जाना, गणेश जी बहुत ही धार्मिक हैं। अरे धर्म इंसान के मंदिर जाने से नहीं होता है, धर्म इंसान के कर्मों से होता है, जो कि ना तो तुम में है ना तुम्हारे गणेश में है। मतलब सोचिए कि कल वो इंसान का मैरिज यूनिवर्सिटी था, वो इंसान मैरिज डे तक नहीं मनाना मतलब सोच रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती ये लोग उसको बाहर लेके गए। ये मतलब ये दिखा रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए ना कुछ नया करने आए हैं, तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिविटी लाने आए हैं। जिसके भाई को गए हुए अभी 2-4 महीने नहीं हुए हैं, उस बहन को आप मतलब ये फोर्स कर रहे हो कि यहाँ चलो, पार्टी करो, रेस्टोरेंट करो, केक काटो। सब बहन तुम्हारी जैसी नहीं होती हैं, सब बहन का दिल तुम्हारे जैसा नहीं होता है। जैसा तुम हो, तुम्हारा दिल भी काला है। बस गणेश गणेश गणेश, और ये गणेश और ये पति पत्नी केवल जो भी वीडियो में दिखाते हैं, मैं आप लोग से कह रही हूँ,
फिर आप लोग मुझे कोई गाली देने आएगा कि तुम क्यों बनी हो, तुम वकील क्यों बनी हो, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम्हारा दाल रोटी चल रहा है। अरे दाल रोटी भी चलता है ना, तो हम भगवान से चाहते हैं कि अच्छे लोग कुछ करें, ताकि अच्छे लोगों को देख के हमारी दाल रोटी चले, ना कि ऐसे घटिया लोगों को देख के हम दाल रोटी कमाएं। इतना घटिया लोग कि मतलब सोचिए कि ये मतलब वहाँ पे गए हैं भाई, अब हम रेस्टोरेंट चलो, हम रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, काहे कि गणेश को भूख लग गया है, और गणेश भूखे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि गणेश के जीवन में तो 2 ही काम है, बीवी का कमाई खाना, और पता नहीं भाई साहब गणेश क्या है। और ये बेचारा इतना अच्छा इंसान है, अगर दूसरा साल रहता ना, दूसरा साल रहता तो अपने बेइज्जती का बदला लेता कि तुम्हारे घर हम गए थे तो तुम मेरे साथ जैसा किए थे, तुम मेरे साथ जितना हमको तुम जलील किए थे उतना ही हम तुमको जलील करेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट है इनको लेके कि ये मोटका को मत दिखाओ वीडियो में, हमको अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे सनातन को बोल रहे हैं, सनातन भाई इस मोटका को अपने वीडियो में मत लेना। बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि सोचो कि सनातन कितना अच्छा है, कि मतलब सबसे कितना अच्छा व्यवहार करता है, अंजलि कितनी अच्छी है, कितना अच्छा व्यवहार करती है। ये मोटका को देखो, कभी भी अंजलि के बेटा को ये गोद नहीं लेता है, क्योंकि इसको भाई छुआछूत की प्रॉब्लम है ना। खाते कैसे हो वहाँ के, जब इतना छुआछूत का तुमको प्रॉब्लम है, इतना तुमको लगता है कि तुम बहुत बड़े वाले कास्ट से हो, तुम खुद को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझते हो, और इन सबको तुम पापी समझ हो, तो आए हो किस मुंह से इनके घर? तुमको तो आना नहीं चाहिए था। अगर सावित्री और उसके पति में चुल्लू भर भी शर्म होता ना तो नहीं आती। तब तक नहीं आती जब तक कि उसके भाई भौजाई इसको बुलाते नहीं, क्योंकि अंजलि इसको कभी एक बार भी फोन नहीं करने गई, ना ही इसका भाई करने गया। तो ये खुद इसको समझ में आ गया कि भाई अब तो हमारा भाई और भौजाई जो है हमसे रिश्ता खत्म कर लेगा। तो ये दोनों पति पत्नी मुंह उठाए बिना बताए आ गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम बताएंगे, हम फ़ोन करेंगे तो हो सकता है कि वो जो लोग हैं उनको मतलब ये चले आए बिना बताए, मुंह उठाए। गणेश कहता है भाई हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम बिना मंदिर गए हुए नहीं रहते, हम अपनी बेटी को संस्कारी बनाएंगे। और वहीं बैठ के मियाँ बीवी दोनों बैठ के अंडा कढ़ी खाते हैं। सावित्री बिना नहाए मंदिर चली गई। सोचिए, जब वहाँ से आई और ये अंडा कढ़ी खाई, और उसके बाद जब होटल में ये रुकी, उसके बाद वो वही कपड़े पहन के मतलब मंदिर चले गए, जिसको लेके बहुत सारे लोग ट्रोल किए। तो ये इतने घटिया लोग हैं। मतलब सोचिए, जब उसका दुख का समय था उस समय मतलब ये लोग नहीं गए, बहुत तरह तरह के बहाने बनाए, तरह तरह की चीज़ें, हमारे पति के आगे मेरा नहीं चलता है, मेरे पति मेरा नहीं सुनते हैं। और आज इसका पति इतना इसका भक्त बन गया कि आज इसको लेके मुंह उठा के चला है। आज ये कह रही है कि हमारे पति का तो यहाँ बहुत आओ भगत होता है, फिर भी हमारे पति क्यों नहीं आना चाहते हैं, पता ही नहीं क्यों। गणेश जी, तुम्हारे गणेश की ना यहाँ जरूरत नहीं है। दूसरा भाई भौजाई रहता ना तो पता है तुमको टपने नहीं देता अपने घर में। शुक्र मनाओ कि तुमको सनातन जैसा भाई मिला है। भगवान तुम कुछ अच्छा कर्म की होगी पिछले जन्म में, जिसकी वजह से तुमको ऐसा परिवार मिला है। नहीं तो अगर दूसरा भाई रहता ना, दूसरी भौजाई रहती ना, तुमको टपने नहीं देती। घटिया लोग, मतलब घटिया लोगों की घटिया पहचान। वहाँ भी जाके सेलिब्रेट कर रही है गणेश जी को कुल्हड़ का चाय। मतलब कभी भी कोई ये नहीं देखा होगा कि ये 2 शब्द अंजलि से उसके भाई के बारे में या उसकी मम्मी से कभी बैठ के मतलब वीडियो में ये दिखाई होगी, जो कि हर चीज़ का वीडियो दिखाती है, हर चीज़ का दिखाती है। बस इसका कैमरा जो होता है ना, वो हमेशा गणेश के थोबड़े पे लगा होता है और एक इसकी लाडो, बस। इसके सिवाय इसके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी इसके लिए मैटर नहीं करता है। बस इसको अपना कंटेंट में अपने गणेश जी बस, और हमारी लाडो बस। मतलब यहाँ पे गणेश जी को लग रहा है भाई गंदगी बहुत है, तो तुम्हारे यहाँ कौन सा मतलब एकदम साफ सुथरा रहता है। बहुत घटिया लोग हैं। इसलिए मैं आप लोग से बात करने आई इसके बारे में कि आज ये गणेश इसको अपने हाथ से खिला रहा था पोहा, और बोल रही थी हमको खिलाए हुए गणेश जी, बिना हमको खिलाए हुए गणेश जी नहीं खाते हैं गाइस। यही गणेश जी के बारे में एक दिन गणेश जी हमको धो दिए हैं गाइस। गणेश जी हमको मेरा फ़ोन छीन लेते हैं, मैके नहीं बात करने देते हैं गाइस। हम क्या करें, हम बहुत लाचार हैं। ये सारे जो होते हैं ना नौटंकी बाज हैं। और इसी पे मैं बोलूँगी तो लोग बोलने आएंगे कि अच्छा। चलिए दोस्तों, आप लोग को जो लगता है आप लोग अपना राय अपनी जगह कायम रखिए। हमें जो लगा हम बताएं आप लोग से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी बातें अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।